नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, करनाल के सीएचडी सिटी के अंदर बने हुए स्प्रिंग वैली से, जहां पर आपको ये शानदार कोठियां, शानदार मकान दिख रहे हैं। लेकिन इन मकानों के जो मालिक हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के बीचों बीच खड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। स्प्रिंग वैली नाम की कंपनी ने इन लोगों को बहुत सारे सपने दिखाए, बताया कि हम आपको एक रेरा अप्रूव्ड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का अप्रूव्ड, हरियाणा सरकार का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, जहां पर आपको अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छे मकान मिलेंगे, प्लॉट मिलेंगे, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, सीवरेज मिलेगा। लेकिन ये तमाम लोग अब चक्कर काट रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के, चक्कर काट रहे हैं बिजली विभाग के, क्योंकि इन्हें अब जो बिजली दी जा रही है लगभग सजा के तौर पर 18 रुपए यूनिट के हिसाब से, जो इन लोगों का दावा है कि 18 रुपए यूनिट के हिसाब से हमें बिजली दी जा रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इतनी महंगी बिजली इन्हें क्यों मिल रही है? इनके घरों के कंप्लीशन नहीं हो रहे। इन्हें बताया जा रहा है कि जो आपकी कंपनी है उसने बहुत सारे वादे पूरे नहीं किए, जब तक ये वादे पूरे नहीं होंगे जो डीटीपी साहब है आपको कंप्लीशन नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि अगर डीटीपी इनको चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही, जो आपकी कंपनी ने आपके साथ वादे किए थे चाहे सीवरेज को लेकर, बिजली को लेकर, जब वो नहीं मिल रहे, आपका कंप्लीशन नहीं होगा, तो फिर ये कैसा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, कैसा हरियाणा सरकार का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है? इस तरह के लाइसेंस लाकर क्यों ये कंपनियां आम लोगों को धोखा देती हैं? ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जिन्होंने सपने देखे कि चलिए हम शहर में तो 40-45 लाख रुपए में घर नहीं बना सकते, स्प्रिंग वैली में घर बना लेते हैं। लेकिन यहां पर घर तो बन गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां पर क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले मैं आपको ये बिजली की तार दिखाना चाहूंगा। आप इस तार पर लटक कर झूले ले सकते हैं, लेकिन झूले लेते वक्त अगर कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि बिजली बोर्ड कहता है कि हमारी तो ये तारें ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया। जो इस कंपनी के मालिक है स्प्रिंग वैली के या सीएचडी के, वो इन लोगों को रास्ता नहीं दे रहे। चाहे बुजुर्ग महिलाएं हों, बुजुर्ग लोग हों, युवा हों, सब लोग इस समय परेशान हैं। सबको ये लग रहा है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। अगर आप भी इस तरह की किसी कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी इसी तरह की किसी कंपनी में प्लॉट या मकान खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। ये देखिए कि किस तरह से एक पार्क के अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके ऊपर कोई भी बच्चा चढ़ सकता है खेलते हुए, कोई भी शख्स उसको हाथ लगा सकता है। वो इतना नजदीक है कि वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कंपनियों को इस तरह के हादसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कोई मीटर नहीं लगा हुआ, लेकिन बावजूद इसके 18 रुपए यूनिट के हिसाब से इन्हें बिजली लेनी पड़ रही है। पार्क के नाम पर इन्हें कहा गया था, कम्युनिटी सेंटर के नाम पर इन्हें कहा गया था कि आपको बढ़िया पार्क देंगे, बच्चे शाम को घुमा करेंगे। आपको याद होगा कि बड़े बड़े जो ये कंपनियां आपको कैटलॉग दिखाती हैं, वहां पर घूमते हुए बुजुर्ग दिखाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये जो बुजुर्ग है इसी तरह के पार्क में घूमेंगे। लेकिन पार्क के क्या हाल है वो आपके सामने। सबसे पहले सर से बात कर लेते हैं। विजय जी है ना आप? जी सिंह साहब, मुझे ये बताइए, ये इतनी शानदार कोठियां यहाँ पर बनी हुई हैं, कंपनी ने अच्छा काम कर दिया, फिर भी आप लोग इस तरह से इकट्ठे होकर यहाँ पर क्यों खड़े हैं? दिक्कत क्या क्या यहाँ पर आ रही है? क्या वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए, और कंपनी कौन सी है? सर ये स्प्रिंग वैली का प्रोजेक्ट है। स्प्रिंग वैली है जो दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत है। पर सर यहाँ पर अभी तक बिल्डर ने हमें कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रदान की हैं। हमें अभी टेम्परेरी कंपनी से टेम्परेरी बिजली दी जा रही है, जिसकी एक यूनिट हमें 17 रुपये से भी अधिक पड़ रही है। और अगर हम एआरवी बिल्डर से बात करते हैं, इसमें जो है स्प्रिंग वैली वाले हैं, जो स्प्रिंग वैली वाले एआरवी बिल्डर हैं, हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं आप लोग सीएचडी से बात कीजिए। अगर सीएचडी के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपको जो प्लॉट बेचे हैं, सेल आउट किए हैं, उन्होंने एआरवी बिल्डर ने किए हैं। इसके रिगार्डिंग हम डीटीपी साहब से मिले, उन्होंने खाली हमें आश्वासन दिया है, बाकी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। सीएम साहब से भी मिले थे? सीएम साहब से मिला था सर मैं। उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया, पर सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो बिजली बोर्ड ने आपको कनेक्शन क्यों नहीं दी? टेम्परेरी आपको बिजली क्यों खरीदनी पड़ रही है, वो भी 17-18 रुपए यूनिट? आप हिंदुस्तान में रहते हो कि पाकिस्तान बांग्लादेश में घर थोड़ी है आपका? सर बिजली बोर्ड ये कहता है कि आपके जो बिल्डर ने हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करने हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लान से जो क्लियरेंस आनी है वो अभी तक नहीं दी है, ठीक है। आप डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर कस्टमर नहीं है, तो आप इसके लिए रिगार्डिंग आप सीएफएम से बात कीजिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हमें बिजली प्रोवाइड कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं धोखा लग रहा है आपको कि धोखा हुआ है वायदों के नाम पर? बिल्कुल धोखा ही है सर।
धोखा ही है सर, जो अभी ये टेम्परेरी बिजली दे रहे हैं हमें। अगर आप देखेंगे सर, ये गवर्नमेंट का जो है ये, इसमें देखेंगे सर, इसमें पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 में भी अगर जो हमें टेम्परेरी बिजली देनी थी तो 170 केवीए का लोड है सर, जो शामगढ़ फीडर से आ रहा है, वहां से ना देकर हमें सीएफएम से बिजली दी जा रही है, जिसकी एक यूनिट हमें 12 रुपए 76 पैसे पड़ रही है। और इसमें एक आउटस्टैंडिंग चार्ज है सर, जो 200 रुपए है पर डे का है सर। उसके ऊपर जीएसटी लगाती है कंपनी, लम सम हमें 17 रुपए के से भी अधिक ये यूनिट पड़ रही है। 17 रुपए 18 रुपए की यूनिट पड़ रही है सर। 17-18 रुपए पर यूनिट पड़ रही है। अब समझ लीजिए कि आप लोग हरियाणा में है, पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है, क्योंकि हरियाणा में तो इतनी महंगी बिजली नहीं है, बल्कि सरकार बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रही है, लेकिन इनको सब्सिडी का एक भी यूनिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इन लोगों को देखने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि इससे बढ़िया तो अवैध कॉलोनियां हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनियों में एक बार बुलडोजर जरूर चलता है, लेकिन उसके बाद वो कॉलोनियां बस जाती हैं। इन कॉलोनियों में बुलडोजर भी नहीं चलता और लोग यहाँ पर रह भी नहीं पाते। सर, आपने भी यहाँ पर मेहनत से अपने 2 पैसे को जुगाड़ कर लोन लेकर यहाँ पर मकान प्लॉट लिए होंगे। जो वादे यहाँ पर हुए थे, क्या पूरे हुए? बिल्कुल नहीं पूरे हुए सर। हम लोगों को जो भी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रॉमिस किया गया था, और उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब के पास हम लोग गए, डीटीपी साहब के पास गए और बहुत लोगों के पास गए, मगर किसी ने भी उचित कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। आश्वासन मिल रहा है, थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर शांत हो जाता है माहौल। जी सर, जो ये कहा जाता है शुरू में जब आप लोग मकान प्लॉट खरीदते हैं कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, हरियाणा सरकार का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, दीनदयाल आवास योजना, इस तरह की बातें की जाती है। लोगों के दिमाग में चीज ऐसी बिठा दी जाती है कि बस इससे बढ़िया, इससे पहले और इसके बाद शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आएगा। सर, इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि ये प्रोजेक्ट दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 2019 में अप्रूव्ड हुआ था रेरा से। कोई भी इन्वेस्टर आता है वो सबसे पहली चीज़ देखता है कि रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। अब ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है और लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं अवैध कॉलोनी को अप्रूव करने की, बिल्कुल दीनदयाल, लेकिन आप अप्रूव कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि इससे अच्छा तो आप अनअप्रूव्ड कॉलोनी में पैसा अपना खर्च करो, वहाँ पे आपको सब सारी सुविधाएं मिल जाएगी। लेकिन आप कनेक्शन भी सरकारी मिलता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आप हालत देख सकते हैं बिजली के तारों की, सीवरेज का कोई कनेक्शन नहीं है प्रॉपर, और पानी का कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। जब चाहे सीएचडी काट देता है पानी। यहाँ पे ये हालत बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है। डॉक्टर नीरज कुमार है। यानी देखिए, डॉक्टरों ने भी यहाँ पर मकान, दुकान, प्लॉट ले रखे हैं, लेकिन हालत सबकी एक जैसी। अंकल जी, मेरा एक ही सवाल है कि फिर व्हाट इज मिंट बाय अप्रूव्ड प्रोजेक्ट? अप्रूव्ड को हम ये मानते हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, जो डेवलपर है वो हमसे कुछ गलत करेगा तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन व्हाट रेरा, इसका मतलब तो ये सब फ्रॉडबाजी है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा। रेरा के नाम पर आप डबल रेट पे, ट्रिपल रेट पे प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन सुविधा तो कुछ नहीं है। हाँ, उपल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हम जो है ना आभारी हैं कि आपने हमारी आवाज़ उठाई है। और ये जो है ना, ये मान करके चले कि हमारे जितने भी यहाँ रेजिडेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है ना इस बात को लेकर के गुमराह हुए हैं। उन्होंने जो डेवलपर्स थे, एआरबी बिल्डर्स डेवलपर्स हैं यहाँ, उन्होंने यही सबज बाग दिखाए थे कि जी यहाँ पर पानी की, सीवर की और लाइट की सुविधा जो है प्रोवाइड कर दी गई है। लेकिन जो है ना इसमें से एक भी सुविधा हमें प्रोवाइड नहीं की गई है। और अब इस बात को लेकर के हमने जो है ना पुलिस में भी कंप्लेन की है, डीटीपी साहब से भी हम जो है ना मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं, सीएम साहब से भी जो है ना मिले हैं। अभी तक टोटल कोरे आश्वासन जो है ना हमें मिल रहे हैं, कोई सॉलिड, कोई ठोस जो है ना कार्रवाई होती जो है ना नज़र नहीं आ रही है। चाहेंगे डेवलपर के ऊपर कार्रवाई हो? हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि जो है ना हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें जो है ना जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें प्रोवाइड की जाए। और डेवलपर्स को जो है ना और दूसरे हमारे साथी जो है ना यहाँ शहर के लोगों को जो है ना कहीं गुमराह ना हो, उनको भी 420 का शिकार ना हो। हम ये चाहते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो सख्त कार्रवाई की जाए। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट, ये एआरवी डेवलपर, सीएचडी वाले या सीएचडी के अंदर और भी बहुत सारे डेवलपर हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लोगों से कहेंगे कि इनके झांसे में ना आए कम से कम? बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, हम जो है हमारी सभी से जो है ना ये एक अनुरोध है, सभी से इस तरह की जो ये सलाह है कि इस तरह की जो डेवलपर्स हैं उनको कोई भी अपना जो है मकान या प्लॉट परचेज करने से पहले निश्चित तौर से इन चीज़ों के बारे में
कंप्लीट जानकारी लेकर के ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लगभग जब 35-40 के आसपास हमारे जो रेजिडेंट्स अभी रहना शुरू किए, सभी के सभी धोखे का शिकार हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे और भाई जो है ना इस धोखे का शिकार ना हो। जो क्या है, नाम है अंकल आपका? मेरा नाम जिले सिंह बैरवाल। जिले सिंह जी हैं, और इनके साथ साथ अब महिलाओं से भी बात कर लेते हैं जिन्होंने बहुत सपनों के साथ इन घरों को खरीदा था, किचन बनाई थी, अंदर बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कमरे बनाए थे, लेकिन सबके सपने यहाँ पर फिलहाल टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो वादे दिखाए गए थे, कागजों के ऊपर बताए गए थे, जो लाइसेंस दिखाए गए थे, और ये भी बताया जा रहा है कि जो फ्रीज प्लॉट से जो रेरा की एक कंडीशन होती है, सर एक बार आइए जरा फ्रीज प्लॉट के बारे में बताने के लिए। जो फ्रीज प्लॉट थे उनको भी बताया जा रहा है कि कंपनी ने बेच दिया। अब सवाल ये है कि फ्रीज प्लॉटों को आखिर कैसे बेचा जा सकता है। ये जो तमाम आप प्लॉट देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट था। स्प्रिंग वैली नाम बहुत अच्छा है और काम किस हद तक के हैं वो आपने देख लिया कि लोग बता रहे हैं कि ये धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है, हमारे साथ चीटिंग हुई है, और इसे एक किस्म से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी कहा जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं विश्वास या आत्मविश्वास के साथ जो धोखा है वो भी कहा जा सकता है। सर ये फ्रीज प्लॉट बेच दिए, ये क्या मामला था पूरा? सर ऐसा है, ये पूरे प्लॉट होते हैं, इनमें से जो गवर्नमेंट है आधे प्लॉटों को लॉक रखती है, जिसे कहते हैं फ्रीज। ये इसलिए रखा जाता है कि बिल्डर यहाँ पर पूरी मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देगा, उसके बाद उसको अनफ्रीज किया जाएगा। पर इस बिल्डर ने ये जो फ्रीज प्लॉट हैं सारे के सारे सेल आउट कर दिए हैं, और इसके अलावा भी बैंक के जो मॉर्गेज प्लॉट हैं वो भी सेल आउट कर दिए हैं। उसके बाद डीटीपी साहब की तरफ से ये मैसेज आ जाता है, यहाँ नोटिफिकेशन आता है कि आपने गलत बना दिया है, और फ्रीज प्लॉट में रजिस्ट्री भी हो जाती है, टाउन प्लानिंग से नक्शा भी पास हो जाता है, और कंस्ट्रक्शन होने के बाद जब कोई पूरा घर कंस्ट्रक्ट हो जाता है उसके बाद उसे कहते हैं कि आपने इलीगल बना लिया। इलीगल बना सर, लिया। ये इसको धोखाधड़ी कहा जा सकता है, फर्जीवाड़ा कहा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल सर, ये फर्जीवाड़ा है। हमने लगभग यहाँ पे सारे मिडिल क्लास फैमिली हैं। अभी मैं यहाँ पे किराए पे रह रहा हूँ, लगभग मेरा 10,000 किराया है और 7 से 8,000 रुपये बिजली का किराया रहा है। मैं पीछे घर बना रहा हूँ अपना, 7 से 8,000 रुपये मेरा वहाँ पे किराया रहा है। अब एक मिडिल फैमिली वाला बंदा कैसे दो जगह बिजली का और किराए का कैसे मेंटेन करेगा? ऊपर से हम जहाँ पे बना रहे हैं वो फ्रीज प्लॉट थे, हमें उस टाइम नहीं मालूम था, बिल्डर ने नहीं बताया हमें। रजिस्ट्री हो सकी और टाउन प्लानिंग से हमारा मैप पे अप्रूव्ड है, पास है। उसके बाद डीटीपी साहब ने ये हमें नोटिस जारी करा था 16/8 को कि आपको 24/8 तक यहाँ पे आके मेरे को मिलना है कि इसका जवाब देना, आपने ये आप गलत बना रहे हो। तो हम उनसे मिले और हमने उनको बताया कि हमारे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, हमने डीटीपी से टाउन प्लानिंग से ही आपसे नक्शा पास करवाया, रजिस्ट्री हमने करवाई, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, तो हम बना रहे हैं आराम से। आपने नोटिस जब हमें भेजा है तब हम आपके पास आए हैं, डीटीपी साहब से मिले हैं, वहाँ से डीसी साहब से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री साहब से भी मिले हैं, लेकिन कहीं से भी कोई हमें कोई अभी तक रेजोल्यूशन नहीं मिला है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार है सर, मैं बैंकर हूँ। मेरे और भी साथी हैं जो बैंक से रिलेटेड हैं, उन्होंने भी उनको भी यानी कहीं ना कहीं बैंक में है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, तमाम ये लोग हैं। मैम आपने भी जब ये प्लॉट लिए थे इस तरह के आपको वादे किए गए कि हम आपको ये सुविधाएं देंगे, आदमी शहर से इतनी दूर रह भी रहा है सिर्फ इसलिए भी चलो हम सेक्टर्स में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर आकर भी कोई सुविधा आपको मिल रही है ढंग से? कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ फ्रॉड गर्दी है। जिस दिन से इन लोगों ने हमें झूठे वादे कराए हैं उसी दिन से आज तक है। यहाँ तक कि हम कूड़े वाले का भी खुद पे करके उसको लगाया है, कोई झाड़ू वाला नहीं है, किसी तरह की हालांकि गार्ड तक नहीं है यहाँ पे। हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, चाहे कोई चोरी करके ले जाए, चाहे इट इज कुछ भी, यहाँ कोई फैसिलिटी हम लोगों के लिए इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। हाँ जी बिल्कुल, पूरा ही धोखा है। आखिर शुरू से लेके आखिर तक पूरा ही धोखा है। हाँ जी, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ जी, बबली। तो आप देखिए कि जितने भी लोग हैं हर कोई एक ही बात कह रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि करनाल के डीटीपी RS भाट हैं, उनसे मेरी बात हुई थी इस मामले में। उन्होंने कहा कि मैंने कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज करने और उसका लाइसेंस कैंसिल करने का प्रोसेस शुरू करवा दिया है। ये मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है कि जो डीटीपी RS भाट है उन्होंने ये दावा किया है कि जो CHD है और जो स्प्रिंग वैली है इनका लाइसेंस कैंसिल करने का मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये कि लाइसेंस कैंसिल होने से इन लोगों को बिजली कैसे मिलेगी? सवाल ये है कि लाइसेंस कैंसिल होने से डेवलपर के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? लाइसेंस कैंसिल होने से
कैसे इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, जो प्लॉट जो मकान इन्होंने लिए थे वो सुविधाएं कैसे मिल पाएंगी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर सब डिवीजन एसडीओ साहब संदीप जी अभी विजिट किया था थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले, तो अभी इन्होंने हमारी लाइट का कनेक्शन भी काट दिया यूएसबी में, टेम्परेरी कनेक्शन भी कट गया सर। बिजली कट गई है, बिजली कट गई खबर चलते चलते, खबर चलते हमारे आने का तो नुकसान हो गया फिर आपको। क्या करें सर। तो आप लीजिए, बिजली भी काट दी गई है क्योंकि उनको लगा कि ये अनऑथराइज्ड बिजली को ट्रांसफर किया जा रहा है। अनऑथराइज्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। और अब जो इन घरों के अंदर लाइट चल रही थी वो लाइट भी जा चुकी है। वो लाइट इसलिए चली गई है क्योंकि वो अनऑथराइज्ड रूप से, चाहे वो 18 रुपए यूनिट के हिसाब से ही खरीद रहे थे, लेकिन बिजली बोर्ड को तो 18 रुपए यूनिट नहीं मिल रहा, इसलिए अब इनकी बिजली को भी काट दिया गया है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप क्या सोचते हैं। कहां गया रेरा अप्रूव्ड, कहां गया डीटीपी अप्रूव्ड, कहां गया टीसीपी अप्रूव्ड और कहां गया हरियाणा सरकार का अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। सैकड़ों प्लॉट यहां पर बेचे गए, मकान बनाकर बेचे गए, लेकिन अब ये लोग फिलहाल लड़ाई लड़ रहे हैं। बैंक की किस्तें भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, सीवरेज इनको, पानी इनको ढंग से मिल नहीं रहा और सुनवाई इनकी कोई कर नहीं रहा। आप देख रहे हैं एपीएन 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सीएचडी सिटी के अंदर बने स्प्रिंग वैली प्रोजेक्ट से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।